बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी। सब दोस्तों का क्या हाल है? ठीक हैं जी। अच्छा जी, कल की वीडियो में मैंने आपको जो आलू का प्लांटर है उसकी जो थोड़ी बहुत रिपेयरिंग होती है बिजाई से पहले करने वाली, उसके बारे में बताया था। तो आज मैं आपको आलू में जो फर्टिलाइज़र यूज़ होती है बिजाई के टाइम, उसके बारे में आपको बताऊंगा कि आलू की बिजाई के दौरान कौन सी खाद और कितनी खाद इस्तेमाल की जाती है, या जो मैं अपने खेत में खाद इस्तेमाल करता हूँ उसके बारे में आज मैं आपको बताऊँगा कि किस तरह से जो खाद है और कितनी मकदार में हमने ये इस्तेमाल करनी है। तो चलें, मैं आपको खेत में चल के तो ये बताता हूँ कि खाद की प्लानिंग क्या है। अच्छा जी, आलू की बिजाई में जो है हमारी फ़ी एकड़ 6 बैग जो हैं वो NPK एंग्रो की ज़रखेज़ प्लस वो हम इस्तेमाल करते हैं। और ये जो लड़के हैं ये छट्टा दे रहे हैं खाद का। ये देखें जी, ये खाद सारी इस तरह से छट्टा होती है पूरे खेत में। तो 6 बोरी ज़रखेज़ प्लस की जो है वो फ़ी एकड़ के हिसाब से हम जो है वो छट्टा करते हैं। इसमें 8 किलो यूरिया होती है जी, 23 किलो इसमें फास्फोरस होती है और 18 किलो इसमें पोटाश होती है। ये हम जो 6 बैग हैं ये 1 एकड़ में इस्तेमाल करते हैं। आलू की बुआई से पहले ये खाद डाल चुकी है इसमें आज, और आज रात को हम ज़मीन जो है वो तैयार करेंगे और कल शाम को इंशाल्लाह इसकी जो बिजाई है वो होगी। क्योंकि टेम्परेचर थोड़ा सा तेज़ है जिसकी वजह से कल शाम को हम जो है इसकी बिजाई करेंगे। और आज 2 अक्टूबर 2023 हमने जो खाद है वो इसमें डाली है। ये जी एडी आ रहा है खाद डलवा के। हाँ जी, अल्लाह इतने पैगी खाद सही पैगी। हाँ, छट्टा तो बेहतरीन आया होया। तो निशान देता से इन्हों। अच्छा अच्छा, ए निशान। हाँ जी, ये ना ठीक। उधरों अपना आओ सुहागे का निशान है, अध का निशान है। हाँ जी, ठीक हो गया। हाँ जी, ये वो आधे का आध देगा ते आ पक्का जेड़ा नाका है। हाँ जी, ए हो गया सीधे ले आंदा है। ठीक। ये जी हमारी 7 एकड़ में खाद डाल चुकी है। हो गई जी। कौन सी? और कोई नहीं, वो बत्तर आ जाएगी, कोई मसला नहीं। और कल ही वो अपने इधर तो नहीं आ रही? नहीं जी, पहले 7 किले च पहले तो बस कल तक बत्तर आ जाएगी। वो कोई नहीं, मसला हो जाता है इस तरह। वो जी ये जी हमारी खाद डालने वाली टीम है जो खाद डाल के तो आ चुकी है इधर। तो इंशाल्लाह शाम को थोड़ी देर के बाद हम ज़मीन की तैयारी करेंगे और कल शाम को हम जो है आलू की यहाँ पे बिजाई करेंगे और वो आपके साथ ज़रूर शेयर करेंगे। अच्छा जी, अभी मेरे कुछ दोस्त मुझसे मिलने के लिए आ गए हैं। तो इंशाल्लाह शाम को जब हम ज़मीन की तैयारी शुरू करेंगे तो वो मैं आपके साथ शेयर करूँगा। अच्छा जी, आलू की फ़सल में जो बीज का किरदार होता है वो बहुत अहम होता है। एक तो बीज जो है वो नया होना चाहिए, जैसे कि पहले साल का, दूसरे साल का,
तीसरे साल तक भी बीज जो है वो ठीक होता है, लेकिन चौथे साल में जो है वो थोड़ा सा उसका जो स्टेमिना है वो कम हो जाता है। और दूसरे नंबर पे जो मतलब बीज है वो सेहतमंद होना चाहिए। जब भी हम स्टोर से बीज निकलवाएं तो उसमें से जो बीमार बीज है या जो गला हुआ बीज होता है उसको निकाल देना चाहिए, क्योंकि आलू की जो फसल है वो एक महंगी फसल है। तो इसमें जो बीज हमने इस्तेमाल करना है वो सेहतमंद होना चाहिए। ये जी दोपहर को हमने इस वाले खेत में खाद डाली थी और शाम के टाइम इस खेत के जो है हमने तैयारी करनी थी। तो अभी शाम के 6 बजे का टाइम है और ज़मीन की जो तैयारी है वो शुरू कर दी गई है। तो इंशाल्लाह रात को ज़मीन तैयार करके तो कल शाम को 4 बजे के करीब हम जो आलू है इसकी बुआई करेंगे। ये जी ज़मीन का जो बत्तर है वो चेक करें। ये खाद डालने के बाद जो पहला हल है ये लग रहा है। और ज़मीन का जो बत्तर है ये बड़ा बेहतरीन निकल रहा है। ज़मीन की तैयारी में कितने हल लगेंगे या कितने सुहागे होंगे, ये हर खेत का अपना अपना एक होता है उसके बत्तर के हिसाब से। तो ये प्लाट हमारा इंशाल्लाह आज रात जो है ये तैयार हो जाएगा और कल को इंशाल्लाह यहाँ पे बिजाई का सिलसिला शुरू हो। तो आज का वीलॉग यहीं पे ख़त्म करते हैं जी। तो कल को इंशाल्लाह दोबारा से मिलेंगे। तो सब लोग अपना ख्याल रखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया और अल्लाह हाफिज़।